नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यादृशम कर्म तादृशमेव फलम। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो हम इस कहानी के द्वारा यह जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो आइए देखें। इससे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए संधि भी दी हुई है, वृद्धि संधि। इसको पढ़ें। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। जब आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। उसी तरह जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो ए ऐ बराबर ऐ। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इसका ए ऐ बराबर क्या हो जाएगा, ऐ, यानी दीर्घ वृद्धि। इसीलिए तो कहा गया वृद्धि होगी। और आ ओ और औ आता है तो क्या हो जाता है, औ। किसके बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस बराबर ए आए यहाँ या ऐ आए, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। इसी तरह से ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद दूसरे शब्द के शुरू में ओ आए या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। तो यह क्या हुआ, वृद्धि तो हुई। इसीलिए बच्चों इस संधि का नाम वृद्धि संधि है। तो आइए देखें। तो बच्चों यहाँ पर वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखें। अत्र धन एव बराबर अत्रैव। तो कैसे हुआ अत्रैव, अत्र त्रय के बाद देख रहे हैं आप ह्रस्व आ का उच्चारण हो रहा है तो ह्रस्व आ आया यहाँ। धन ए है, ए आया तो आ धन ए बराबर ऐ हुआ ना। यही तो कह रहे हैं कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए ऐ आता है तो ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐ हुआ तो ऐ को हमने मात्रा के रूप में त्रा के साथ लगाया तो क्या हुआ, अत्रैव। इस तरह से शब्द बना। तो अत्र धन एव बराबर अत्रैव। अब यहाँ पर देखिए मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मत के साथ आया, अंत में उच्चारण हुआ तो आ ह्रस्व आ धन ऐ बराबर ऐ। ए आए दूसरे शब्द के शुरू में या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ ही होगा। जब पहले शब्द के अंत में आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए तो यहाँ पर पूरा शब्द बना मत धन ऐक्यम बराबर मत ऐक्यम। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए सदा धन एव बराबर सदैव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सदा आ दीर्घ आ रहा है, उसके बाद पहले शब्द के अंत में दीर्घ आ आया और दूसरे शब्द के शुरू में ए आया तो दोनों मिलकर क्या हुआ, ऐ हुआ। तो हमने यहाँ पर ऐ को मात्रा के रूप में किसके ऊपर लिखा, दा के। तो क्या बन गया, सदा धन एव बराबर सदैव। इसी तरह से महाधन औषधि औषधि। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं महा पहले शब्द के अंत में आ आया, दीर्घ आ आया और दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, ओ है। तो आ धन ओ बराबर औ। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है तो भी दीर्घ हुआ, ऐ होता तब भी दीर्घ हुआ होता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ है तो भी दीर्घ हुआ और औ होता यहाँ पर तब भी दीर्घ होता। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिर औ आया तो औ की मात्रा लगाई किस पर, महा पर। महा में जो हा है उस पर औ की मात्रा लगाई तो क्या बना, महौषधि बना। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा वृद्धि संधि के उदाहरण। आप वृद्धि संधि को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों इस पाठ के का अर्थ देखें। एकस्मिन् कूपे गंगदत्ता नाम मंडूक राजा वसत इसम। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेढकों का राजा, मंडूक का अर्थ होता है मेढक, मेढकों का राजा रहता था। सह
स्ववंशजय अति पीड़ितः आसीत्। वह अपने वंशजों से बहुत ही दुखी था। स तान् प्रत्युपकारं कर्तुं वाञ्छति स्म। वह उन सबका बुरा करना चाहता था। गंगदत्ता कूपात् बहिः प्रियदर्शन नाम सर्पम उपेत्य अवदत्। गंगदत्त कुएं से बाहर प्रियदर्शन नाम के सांप के पास आकर बोला, प्रियदर्शन, अहम स्ववंशजय परम दुखिता अस्मि। मैं अपने वंशजों से बहुत ही दुखी हूँ। अहम एकस्मिन् कूपे वसामि। मैं एक कुएं में रहता हूँ। त्वं मया सह चलित्वा कूपे स्थिते मम कोटरे ससुखम तिष्ठ। तुम मया मेरे सहकर्थ साथ चलकर कुएं में स्थित मेरे कोटर में सुख से रहो। तत्र मम वंशजान शनैः शनैः खादित्वा आनंदेन जीवनम यापय। वहाँ मेरे वंशजों को धीरे धीरे खादित्वा खा करके आनंद से खुशी से जीवन यापय व्यतीत करो। मम परिवारस्य सदस्यान् मा भक्षय। परंतु या पर मेरे परिवार के सदस्यों को मत खाना। प्रियदर्शन गंगदत्तेन सह कूपे प्रविश्य तस्य कोटरे स्थित्वा तस्य शत्रून् खादितुं प्रारभत। प्रियदर्शन गंगदत्त के साथ कुएं में प्रवेश करके तस्य उसके कोटर में स्थित्वा रह करके उसके शत्रुओं को खाना शुरू कर दिया। प्रियदर्शन ने गंगदत्त के साथ कुएं में प्रवेश करके उसके कोटर में स्थित्वा रह करके उसके शत्रुओं को खाना शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया। तथा इसके बाद शनैः शनैः धीरे धीरे प्रियदर्शना गंगदत्तस्य सर्वान् शत्रून् अखादत्। इसके बाद धीरे धीरे प्रियदर्शन ने गंगदत्त के सभी शत्रुओं को खा लिया। तदा सह गंगदत्तम अकथयत्। तब उसने गंगदत्त से कहा, अहम स्वकोटरम प्रति गंतुम न शक्नोमि। मैं अपने कोटर में जाने के लिए मैं अपने कोटर में नहीं जा सकता। अतः त्वं मह्यं प्रतिदिनम एकैकं मंडूकं प्रयच्छ। अतः इसलिए तुम मुझे प्रतिदिन यानी हर दिन एक एक मंडूक यानी मेढक प्रयच्छ दो। इसलिए तुम मुझे रोज एक मेढक दो, अन्यथा अहम सर्वानपि मंडूकान भक्षयिष्यामि। अन्यथा मैं सभी मंडूकों मतलब मंडूक यानी मेढकों को भक्षयिष्यामि खा जाऊंगा। अन्यथा मैं सभी मेढकों को भी खा जाऊंगा। तस्य वचनं श्रुत्वा व्याकुलमना गंगदत्ता पश्चात्तापम अकरोत्। तस्य उसके वचन को सुनकर व्याकुल मन से गंगदत्त ने पश्चाताप किया। किसके वचन सुनकर? सांप के। तब सांप के वचन को सुनकर या उसके वचन को सुनकर व्याकुल मन से गंगदत्त ने पश्चाताप किया। प्रियदर्शना शनैः शनैः तस्य मंडूकुलम अभक्षयत्। प्रियदर्शन ने धीरे धीरे उसके मेढकों के कुल को अभक्षयत खा लिया। सत्यमेव कथितम, सत्य ही कहा है। यादृशम कर्मा तादृशमेव फलम। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है, प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, और हम अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। आपने देखा कि मेढक ने अपने सुख के लिए अपने संबंधियों को खाने के लिए सांप को कुएं में बुला लिया, लेकिन सांप ने क्या किया? उसके साथ
उसने धीरे धीरे उसके पूरे वंश को ही नष्ट कर दिया। तो उसने अपने वंशजों के लिए बुरा सोचा तो उसके साथ भी बुरा हुआ। तो हमें हमेशा यह शिक्षा लेनी चाहिए इस कहानी से कि कभी भी हम किसी और अन्य के बारे में गलत ना सोचें। बच्चों, आप एक पेज सुलेख इस पाठ का अवश्य लिखेंगे और वीडियो में देखते हुए बार बार इस पाठ के अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को देखें। शब्दार्थ है बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, सामने उनके अर्थ हैं। तो आइए देखें हिंदी में अर्थ। कूपा का अर्थ है कुआं, मंडूक राज मेढकों का राजा, वंशज संतान, अति पीड़िता बहुत दुखी, प्रत्युपकारम दूसरों का बुरा, पास जाकर उपेत्ति का अर्थ है पास में जाकर, कोटरा का अर्थ है वृक्ष की खोखल, व्याकुला का अर्थ है दुखी, पश्चाताप का अर्थ है पछतावा। सर्वनाम पदानि, सर्वनाम शब्द है तान, तान का अर्थ है उसको उनको, मम का अर्थ है मेरा, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, सर्वान, सर्वान का अर्थ है सबको, तस्य का अर्थ है उसका। अव्यय पदानि, अव्यय शब्द है बहिः का अर्थ है बाहर, शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, माँ का अर्थ है मत, प्रति का अर्थ है और, परम का अर्थ है लेकिन, अन्यथा का अर्थ है नहीं तो। क्रिया पदानि, क्रिया शब्द है बच्चों। वांछति का अर्थ है चाहता है या चाहती है, दोनों ही होगा बच्चों। क्रियाएं हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही होती हैं, उनमें क्रियाओं में कोई लिंग नहीं होता है। व्यापय का अर्थ है बिताना, बिताना, भक्ष्य का अर्थ है खाना, प्रारब्ध का अर्थ है प्रारंभ किया, प्रदाय का अर्थ है देकर। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। इस कार्य को आप सफाई के साथ अपनी कॉपी में